हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने टाइप 4 टाइप ऑफ बीटा क्वेश्चंस के न्यूमेरिकल लेकर आए हैं जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, पर इससे पहले जैसे कि हमारा रिवाज रहा है, इससे पहले कि हम पढ़ाएं आपको, हम हमेशा आपको पहले रिवीजन कराते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बीटा फंक्शन का आप इस्तेमाल करोगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वैसे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे पार्ट पीछे से पार्ट, पुराना हमेशा रिवाइज करना चाहिए। तो निकाल लीजिए अपनी कॉपी पेंसिल और फिर साथ साथ में लिखते भी चले जाइए, क्योंकि ये जो अपने हैंड होता है ना, इसमें एक बड़ी मेमोरी होती है, आपको पता नहीं है। आप जो भी कुछ लिखते हो ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्रेन में चला जाता है। तो लेट्स डू इट। ओके, तो हमने आपको लास्ट दो तीन जितने भी हमारे वीडियोस रहे हैं उन सब में आपको बताया है कि बीटा फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। तो बीटा function can be written as beta of m comma n is equal to, हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन की जो लिमिट लेते हैं वो 0 to 1 होती है, x raised to the power m minus 1 and 1 minus x raised to the power n minus 1 dx। तो ये है एक हमारा यूलर्स इंटीग्रल होता है जो कि 2 वेरिएबल का होता है। ठीक है, इसके हमने आपको एप्लीकेशंस भी बड़े सारे बताए थे कि कैलकुलस में इधर उधर बहुत सारी जगहों पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी बहुत सारी जगह इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो हम आज लेक्चर में इस्तेमाल करने वाले हैं वो बीटा फंक्शन की कुछ स्पेसिफिक वैरायटी का, जो कि आपने लेक्चर 1 में मैंने आपको पूरा डेरिवेशन करके दिखाया था। आज हम उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो टाइप 4 टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हमने आपको ये बताया था कि दिस बीटा फंक्शन अगर हम 0 से लेकर π/2 की लिमिट लेते हैं, ठीक है, देखो लिमिट्स बदल गई हैं, 0 से लेकर π/2 की लिमिट लेते हैं और हम इस तरह से लिखते हैं कि साइन रेज टू द पावर p थीटा cos रेज टू द पावर q थीटा, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1/2 इंटू बीटा ऑफ p प्लस 1/2 कॉमा q प्लस 1/2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये वाला स्पेसिफिक फॉर्मूला आज के लेक्चर में हम लोग बहुत बार यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा और कौन कौन से फॉर्मूलेज का इस्तेमाल करेंगे ज़रा वो भी बता दीजिए मैडम जी। बिल्कुल, हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। तो दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो बीटा और गामा की रिलेशनशिप का। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि बीटा ऑफ m कॉमा n कैन बी रिटन एज गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो अगर इस रिलेशन का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँ तो हाउ कैन दिस बी रिटन एज, तो मतलब मैं इसको फिर से लिख सकती थी 0 से लेकर π/2 साइन रेज टू द पावर p थीटा कॉस रेज टू द पावर q थीटा। अगर इसको इस तरह से हम लिखना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ गामा ऑफ p प्लस 1/2 गामा ऑफ इंटू गामा ऑफ q प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय क्या भाई, दोनों का एडिशन। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, m क्या है p प्लस 1/2, ठीक है, और n क्या है q प्लस 1/2। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो m प्लस n क्या हो जाएगा हमारा p प्लस q प्लस 2/2। ठीक है, तो ये सारे हम बेसिक बहुत सारे जो फॉर्मूले हैं, मतलब कुछ सारों में से कुछ चुनिंदा फॉर्मूले आप इस्तेमाल करेंगे पूरे के पूरे लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा सा और हम गामा के बारे में भी बता देते हैं। कुछ और जो चुनिंदा फॉर्मूला हम गामा से रिलेटेड यूज़ करने वाले हैं वो कौन से होंगे, जैसे मैंने लिखा है गामा ऑफ n कैन बी रिटन एज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये भी एक हमारा बड़ा फेवरेट फार्मूला है जो कि हम बहुत बार यूज़ करेंगे। और कौन सा यूज़ करेंगे, गामा ऑफ n प्लस 1 कैन बी रिटन एज n इंटू गामा ऑफ n। ठीक है, तो चलिए अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0 से लेके π/2 की लिमिट है, साइन क्यूब थीटा कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अपने बीटा वाले फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 0 से लेकर हम π/2 लिया करते थे, साइन रेज टू द पावर p थीटा कॉस रेज टू द पावर q थीटा डी थीटा। इसको हम कैसे लिखते थे,
हाफ ऑफ बीटा ऑफ p प्लस 1/2 एंड देन q प्लस 1/2, इस तरह से हम लोग लिखा करते थे। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा p क्या है, यहाँ पर p मेरा 3 है और q क्या है, q मेरा 4 है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिखेंगे, दिस इंटीग्रेशन कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ बीटा ऑफ, ठीक है, 3 प्लस 1/2, 3 प्लस 1/2 कॉमा 4 प्लस 1/2, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हमारा बन गया, हाफ ऑफ बीटा ऑफ 3 प्लस 1 क्या होता है, 4 होता है, 4/2 क्या होता है, 2 होता है। तो 2 कॉमा 5/2 हम इसको ऐसे लिखेंगे। अब हमने आपको फॉर्मूला अभी बताया था कि बीटा और गामा का क्या रिलेशनशिप था, बीटा ऑफ m कॉमा n जो था, यहाँ पे फिर से बता देते हैं, बीटा ऑफ m कॉमा n कैन बी रिटन एज गामा ऑफ m गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ m प्लस n। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से दिस कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ गामा ऑफ 2 इंटू गामा ऑफ 5/2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 2 प्लस 5/2, यानी कि ये हमारा क्या बन गया है, हाफ ऑफ। अच्छा, अब गामा ऑफ 2 क्या होता है, ये भी हमने आपको बताया था कि ये वाला फॉर्मूला अगर हम इस्तेमाल करें कि गामा ऑफ n कैन बी रिटन एज n-1 का फैक्टोरियल, तो वैसे ही गामा ऑफ 2 कैन बी रिटन एज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल तो भाई 1 होता है, यानी कि ये भाई साहब हो गया 1। अब गामा ऑफ 5/2 क्या बना, गामा ऑफ 5/2 के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, दैट कैन बी रिटन समवेयर हियर, यहाँ कहीं लिख देते हैं आपकी हेल्प के लिए कि गामा ऑफ n प्लस 1 कैन बी रिटन एज n इंटू गामा ऑफ n, ठीक है। तो 5/2 को आप क्या लिखोगे, 5/2 को आप क्या लिख सकते थे कि 3/2 प्लस 1, इजंट इट, और 3/2 प्लस 1 को आप कैसे रिप्लेस करोगे, दिस कैन बी रिटन एज लेट्स से 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो बस हम यहाँ पर इसको बढ़िया तरीके से ये रिप्लेस कर देते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 5/2 कैन बी रिटन एज 3/2 इंटू गामा ऑफ 3/2। अब गामा ऑफ 3/2 को हम फर्दर लिख सकते हैं कि हमें पता है कि भाई गामा ऑफ 3/2 कैन बी रिटन एज हाफ इंटू गामा ऑफ हाफ, क्योंकि 3/2 इज नथिंग बट हाफ प्लस 1, तो इसको हम फर्दर लिख सकते थे कि हाफ इंटू गामा ऑफ हाफ, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब नीचे अगर हम आते हैं तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 5/2, यानी कि ये हो गया 9/2। तो गामा ऑफ 9/2 को हम फर्दर वैसे ही स्प्लिट करेंगे जैसे कि हमने अभी 5/2 को किया था। तो गामा ऑफ 9/2 को हम क्या लिख सकते थे, जैसे कि हम बोल सकते थे कि ऐसे इट इज 7/2 प्लस 1, है ना। तो यानी कि ये 7/2 इंटू गामा ऑफ 7/2 हम इसको ऐसे लिख सकते थे इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, क्योंकि जगह कम थी इसलिए हमने यहीं पर आपको ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे दिखा दिया। तो बस अब हमें यही काम करना है कि यहाँ पर गामा ऑफ 9/2 की जगह हम लिखेंगे 7/2 इंटू, अब ये बचा 5/2 प्लस 1, तो 5/2 की जगह हम फिर से लिख देंगे 5/2 इंटू, फिर 5/2 को कैसे लिख सकते हैं, 3/2 प्लस 1, तो हमने लिखा 3/2, फिर 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस 1, यानी कि हाफ इंटू गामा ऑफ हाफ। तो अब ये ऊपर नीचे ये हाफ हमारा कट गया है, और क्या क्या हमारा कट सकता है जरा ध्यान से देखिए, ठीक है। और कुछ कट रहा है तो जितना भी कट सकता है पहले उसको रिमूव कर दीजिए। 3/2 ये भी कट गया, एक ये हाफ भी कट गया, ये डिनोमिनेटर वाला 2 भी कट गया, है ना। तो अब बचा क्या, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर गोज टू न्यूमरेटर, यानी कि आपका 2/7 5 35, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो कैसे स्टार्ट किया आपको फिर से बताती हूँ। साइन क्यूब थीटा कॉस 4 थीटा को हमने इस फॉर्मूले से कंपेयर किया, p का वैल्यू निकाला, 3q का वैल्यू निकाला 4, और बस जो हमारा है बीटा 2,5/2, कायदे से देखा जाए तो ये आंसर भी करेक्ट है, दिस आंसर इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। लेकिन हो सकता है आपको अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते थे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है कि 0 से लेकर π/2,
साइन रेज टू द पावर 6 थीटा डी थीटा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप फिर से कंपेयर करोगे वो वाले हमारे फॉर्मूले से, तो वो वाला फॉर्मूला हम थोड़ी सी इंक कलर चेंज करके लिखे ना, मज़ा आता है ना, कलर वलर चेंज करके लिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं। तो हमने क्या लिखा कि 0 से लेकर π/2 साइन रेज टू द पावर p थीटा cos raised to the power q theta d theta can be written as half of beta of p plus 1/2 q plus 1/2 टिंग 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 हो गया। अब क्या इसका मतलब p क्या है? दया बताओ p क्या बन गया हमारा? p हमारा है 6। ओके तो q क्या है? q क्या है मैडम जी? यहाँ पे तो क्यों है ही नहीं, यहाँ पे तो कॉस थीटा है ही नहीं, यहाँ पे तो अब हम क्या करेंगे तो जब है नहीं तो भाई साहब 0 लिखिए ना। 0 लिखेंगे बिल्कुल, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, इजंट इट? तो मतलब कॉस यहाँ पे है नहीं। तो अब इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो फिर से हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये तो हमारा फेवरेट काम है। तो आई कैन बी रिटन एज, अब हम इसको बीटा के फॉर्म में डायरेक्टली लिख लेते हैं कि बीटा ऑफ p plus 1 यानी कि 7/2 ओके कॉमा q इज 0, तो 0 plus half इज 1/2। तो हम चाहे तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते थे, और इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसके फर्दर सिंप्लीफाई करने के 2 तरीके हैं। एक तो जो नॉर्मल फार्मूला हमने आपको बताया था, बीटा गामा का रिलेशनशिप अभी बताया था कि हाफ ऑफ बीटा ऑफ m comma n can be written as gamma of n upon gamma of m plus n, बस वही फॉर्मूला है। तो गामा ऑफ 7/2 गामा ऑफ हाफ डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 7 plus 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि गामा ऑफ 4। ठीक है, हो गया। अब हमें क्या करना है? बस कुछ नहीं, रिप्लेसमेंट स्टार्ट करने हैं। अब हमने आपको ये वाला फॉर्मूला भी अगर आपको याद हो तो बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था भाई? हम तो गजनी, हम तो बहुत जल्दी भूल जाते हैं ना, क्या कर सकते हैं? तो हमें तो बार बार रिवीजन कराना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हम करा नहीं, ये तो आपके लिए रेडी हैं। तो गामा ऑफ n plus 1 कैन बी रिटन एज n इंटू गामा ऑफ n, इजंट इट? तो बस 7/2 को क्या लिख सकते हो भाई साहब? गजनी बताओ जल्दी, 7/2 को क्या लिखोगे? 7/2 कैन बी रिटन एज 5/2 plus 1, यानी कि ये क्या बन गया है हमारा? 5/2 इंटू गामा ऑफ 5/2, इस तरह से। तो बस हम यही प्रोसेस फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो आई कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ 7/2 की जगह हम क्या लिखेंगे? 5/2। अब इंटू गामा ऑफ 5/2, गामा ऑफ 5/2 को फर्दर स्प्लिटिंग करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2। फिर 3/2 को हम फिर से लिख सकते हैं 3/2 plus 1 यानी कि बन गया 1/2 एंड इंटू गामा ऑफ हाफ। ठीक है, अच्छा एक गामा ऑफ हाफ ऑलरेडी है यहाँ क्वेश्चन में। ठीक है, और डिवीजन में क्या है भाई साहब? डिवीजन में भाई साहब गामा ऑफ 4। तो अब हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे गामा ऑफ 4 को लिखने के लिए? बताइए भाई साहब। तो गामा ऑफ 4 कैन बी रिटन एज, गामा ऑफ n कैन बी रिटन एज n-1 फैक्टोरियल। तो इस प्रॉपर्टी का अब हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर मैंने इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तो ये क्या बन जाएगा? इट कैन बी रिटन एज 3 फैक्टोरियल। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैंने लेक्चर 1 में बताई थी कि गामा ऑफ हाफ क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर मैं अलग से आपके लिए क्लाउड बता देती हूँ। ठीक है, कि व्हाट इज गामा ऑफ हाफ? गामा ऑफ हाफ इज नथिंग बस अंडर रूट ऑफ पाई। ये प्रॉपर्टी आपको याद होना चाहिए, मैंने प्रूव भी करी है 2nd या 3rd लेक्चर में इसी के, है ना? तो वो भी याद रखना। गामा ऑफ हाफ इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ पाई। अब 2 बार अंडर रूट ऑफ पाई आ गया, यानी कि वो बन गया पाई। तो बस अब हम कुछ नहीं, काटम काटी करते हैं। 3 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज, एक मिनट, कैन बी रिटन एज 3 इंटू 2 इंटू 1। तो बस हम यहाँ 3 कट गया, और क्या क्या कट सकता है? इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर जो है दैट विल कम आउट टू बी, क्या आंसर आना चाहिए? चलो कैलकुलेट करो, जल्दी जल्दी दिमाग चलाओ, कैलकुलेटर यूज़ करो। एंड इट केम आउट टू बी 5/32 पाई। ओके, तो एक तो हमारा ये तरीका है। दूसरा इसका एक और शॉर्ट ट्रिक है जो कि मैं आपको बताती हूँ कि कभी भी अगर इवन पावर है
जैसे अगर साइन का 0 से लेकर π/2 मैंने लिया है, ओके, और साइन रेज़ टू द पावर 6 थीटा है, तो कभी भी अगर मुझे सॉल्व करना है और अगर इवन पावर है इसका, तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, ऑड नंबर्स ऊपर, इवन नंबर्स नीचे, मतलब 5 × 3 × 1 ऊपर, 6 × 4 × 2 नीचे, द होल इंटू π/2. तो दिस ऑल्सो कम्स आउट टू बी नथिंग बट 5/32 × π. तो देखो कितना आराम से ये ऐसे सॉल्व हो सकता है. तो क्या पैटर्न है, ऑड नंबर्स नीचे, लेकिन वो वाले ऑड नंबर्स जो कि 6 से छोटे हों, और नीचे 6, 4, 2 इवन नंबर्स नीचे. एक और एग्जांपल कर लेते हैं. जैसे अगर मैंने आपको कहा 0 से लेकर π/2, साइन रेज़ टू द पावर लेट्स से मैंने बोला 8 थीटा d थीटा. तो अब आप इसको क्या करोगे, 8 से नीचे वाले ऑड नंबर्स ऊपर, तो यानी कि 7 × 5 × 3 × 1 ऊपर, और नीचे क्या आ जाएंगे 8 × 6 × 4 × 2 इंटू, बस 1 तो खैर मल्टीप्लाई करो ना करो, इंटू π/2. तो बस इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. वैसे ही अगर आपको मैंने बोला ऑड वाला पावर आया हुआ है, ठीक है, अगर मैंने लिया 0 से लेकर π/2, अगर मैंने लिया साइन रेज़ टू द पावर 7 थीटा d थीटा, तो इसके लिए ऑड के लिए डिफरेंट पैटर्न, उल्टा हो जाता है पैटर्न. इवन नंबर्स ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, ऑड नंबर्स नीचे आ जाते हैं. मतलब यहाँ पर हमारा रहेगा 6 × ओके, 6 × 4 × 2 ये ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 7 × 5 × 3 × 1. लेकिन ऑड वाले पावर्स में π/2 मल्टीप्लाई नहीं होता है. तो इसका जो हमारा आंसर है, इट केम आउट टू बी 16/35. ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा. तो वैसे ही आप और भी ट्राई कर सकते हो, साइन रेज़ टू द पावर 9 थीटा, साइन रेज़ टू द पावर 11 थीटा, इस तरह आप बहुत सारे ट्राई कर सकते हो. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अब अगर जैसे हमको क्वेश्चन आ गया है कि, क्या क्वेश्चन आ गया है कि लेट से 0 से लेकर π/4 आ गया है, और साइन रेज़ टू द पावर 7 2 थीटा d थीटा. तो अब आप क्या करोगे, ऐसा मत कर देना भैया, गलती मत कर देना, अरे भैया ये तो ऑड पावर है, ओ हो मुझे तो याद आ गया, मैं तो झटपट सॉल्व कर दूंगी. 6 × 4 × 2 यहाँ ऊपर लिख देंगे, 7 × 5 × 3 यहाँ नीचे लिख देंगे, और झट से मेरा आंसर आ जाएगा. नो, ऐसा नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा ऐसा? क्योंकि भाई साहब आप लिमिट ध्यान से देखिए. लिमिट क्या कहती है कि ये तो 0 से लेकर π/4 है, और हमारी जो सॉल्व करने वाली जो लिमिट हुआ करती थी वो क्या थी, 0 से लेकर π/2. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. तो क्या रहना चाहिए आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे. जब थीटा की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है, बराबर, यानी कि थीटा इज इक्वल टू x. चलो ऐसा पुट कर लेते हैं. फिर और क्या करना पड़ेगा, जब थीटा की वैल्यू π/4 है तो x की वैल्यू π/2 है. डू गेट दिस? अगर थीटा की वैल्यू π/4 है तो x की वैल्यू π/2 है, यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए 2 थीटा इज इक्वल टू x. अब पुट करके देख लो, 2 × π/4 विल बी इक्वल टू π/2, है ना. तो हमारा यही लिमिट, यही हमारा सब्स्टिट्यूशन का प्रोसीजर होना चाहिए. तो अब हम इसको फर्दर कर सकते हैं कि यहाँ पर थीटा कैन बी रिटर्न एज x/2, और अगर मैं d थीटा निकालना चाहूँ तो वो क्या बन जाएगा, dx/2. तो बस कुछ नहीं, अब हम यहाँ पे ये रिप्लेसमेंट्स कर देंगे. ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, साइन रेज़ टू द पावर, एक मिनट इसका कलर वापस चेंज करें भाई, साइन रेज़ टू द पावर 7. अब हम क्या लिखना चाहिए, 2 थीटा की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, x. d थीटा की जगह क्या लिखना चाहिए, 1/2. 1/2 चूँकि कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर निकाल लिया, इंटू dx. ओके, और इन सबको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं. समझ तो बात आई गई है, अब जब समझ आएगी है तो हटा देते हैं, है ना. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब ये क्या बन गया, अब ये तो वापस लड्डू क्वेश्चन बन गया, ये तो हमें आता है, अभी तो हमने सॉल्व किया था. ये तो बहुत इजी है, दिस कैन बी हाफ ऑफ. अब ऑड पावर है भाई साहब, तो क्या किया था हमने बताइए, 6 × 4 × 2 ऊपर रहेगा, नीचे क्या रहेगा 7 × 5 × 3 × 1 नीचे रहेगा,
और क्या ऑड पावर में π/2 आता था? नहीं, नहीं मैडम जी, नहीं आता था। पिछला वाला आंसर था हमारा 16/35, लेकिन इस बार हाफ मल्टीप्लाइड है, तो इस बार हमारा आंसर है 8/35। समझा? ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वो ये है कि अगर 0 से लेकर पाई मैंने लिया और 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, रेज टू द पावर 3 किया, डी थीटा किया, अब क्या करोगे भाई साहब? भाई साहब इसको फिर से सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। क्यों नहीं सॉल्व कर पाओगे? क्यों? वजह क्या है दया? इसका रीज़न ये है कि ये 0 से लेकर π/2 की लिमिट फिर से बदल चुकी है, तो हमें फिर से लिमिट बदलनी पड़ेगी। तो अगर थीटा, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये तो हमारा वैसे भी बहुत फेवरेट काम है। थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 है बराबर, यानी कि क्या थीटा इज इक्वल टू x ले लिया जाए? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सोचो भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अगर थीटा की वैल्यू पाई है तो x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? π/2। अब क्या होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू पाई है तो x की वैल्यू होनी चाहिए π/2, मतलब θ/2 इज इक्वल टू x। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होना चाहिए। बस हो गया, काम खत्म। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब डी थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू dx। तो बस भाई साहब ये तो हमारा काम बन गया है। अब हम इस सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हम हटा दें। ओके, अब हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया? 0 से लेके π/2, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x। क्यों? क्योंकि थीटा मतलब 2x है, द होल टू द पावर क्यूब, और डी थीटा की जगह लिखेंगे 2dx। 2 बाहर निकाल लिया क्योंकि 2 हमारा कांस्टेंट है। अब एक बात, आप ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज अगर आपने 11th क्लास में पढ़ी होंगी तो आपको याद होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस 2x कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते थे कि I इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर थीटा द होल टू द पावर क्यूब dx। अब आपको पता होना चाहिए a रेज टू द पावर b द होल रेज टू द पावर, अगर c है तो a रेज टू द पावर b इंटू c हो जाता है, मतलब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या बन गया? 0 से लेकर π/2 साइन रेज टू द पावर 6 थीटा, सॉरी साइन रेज टू द पावर 6x dx। तो अब तो ये तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ये तो बहुत आसान है, इवन पावर ऑफ साइन है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू, इवन में ऑड नंबर्स ऊपर होते थे, इवन नंबर्स नीचे आते थे, तो यानी कि 5 इंटू 3 इंटू 1 ऊपर रहेगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 6 इंटू 4 इंटू 2 नीचे आ जाएगा, द होल इंटू π/2 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर बन जाएगा 5/2 पाई। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है I इज इक्वल टू 0 से लेकर, फिर से लिमिट बदल दी भाई साहब, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं, मतलब ये बच्चों का ना, मतलब सीधे क्वेश्चन देते ही नहीं है, बच्चे की जान ले लेते हैं, है ना। छोटे बच्चों की क्या करें भाई साहब, यही तो बात है, हम इंजीनियरिंग में आ गए हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो कॉस क्यूब 3 थीटा, साइन स्क्वायर 6 थीटा डी थीटा। तो अब हम कैसे करेंगे? फिर से हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए? हमारा पूरा फोकस सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पर रहना चाहिए। तो अगर हम लोग लेट से, अब मैंने I को पुट किया, ठीक है, 0, x थीटा की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू 0 है, ओके। लेकिन थीटा की वैल्यू जब π/6 है तो x की वैल्यू मुझे क्या चाहिए है? π/2। तो क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? थीटा और थीटा और x में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए? जब थीटा की वैल्यू π/6 है तो इसकी वैल्यू हमारी π/2 है, तो यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू x। क्योंकि अब आप पुट करके देख लो कि 3 इंटू π/6 क्या होता है? 3 1 3, 3 2 6, π/2 बन गया ये, है ना। तो हमें ये वाला सब्स्टिट्यूशन का मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो
क्या सब्स्टिट्यूशन हम इस्तेमाल करेंगे, हम लोग लेंगे 3 थीटा इज इक्वल टू एक्स, यानी कि थीटा क्या बन गया x/3, यानी कि डी थीटा क्या बन गया dx/3। ठीक है, तो ये हमारा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम यूज़ करेंगे। तो बस हम यहाँ पर cos क्यूब ऑफ, अब 3 थीटा की जगह हम लिखेंगे x, और साइन स्क्वायर ऑफ, और 6 थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 6 क्या होता है 3 2 6 यानी कि 2x, और डी थीटा की जगह क्या लिखेंगे हम dx/3, तो ये चूंकि 1/3 कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं, हाँ हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, साइन 2x कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ साइन x इंटू कॉस x। तो उस हिसाब से साइन स्क्वायर 2x क्या बन जाएगा बताइए, साइन स्क्वायर 2x क्या बन जाएगा, मतलब राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर कर दोगे तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x बन गया। तो फिर हम क्या करेंगे, ये जो 4 है ये तो 3 से बाहर आ सकता है, तो ये 4/3 हो गया। 0 से लेकर π/2 आपने लिमिट ले ली, कॉस क्यूब x ये ले चुके हो आप। अब बच क्या रहा है, साइन स्क्वायर x, और ये बचा है कॉस स्क्वायर x dx। अब आप देखो कॉस का पावर 3 भी है, कॉस का पावर 2 भी है, तो इट कैन बी फर्दर रिटन एज 4/3, 0 से लेकर π/2, या इसको यहीं कर लेते हैं हम, है ना, cos रेज टू द पावर 5 थीटा, इसको यहीं कर लेते हैं, एक और स्टेप क्यों बढ़ा है, cos रेज टू द पावर ये बन गया हमारा 5 थीटा 5x dx। तो बस अब हम इसको आराम से बीटा के फॉर्म में डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 4/2 बीटा ऑफ, ठीक है 4/2 इंटू हाफ, ठीक है हमारे फॉर्मूले में हाफ आता था, इंटू बीटा ऑफ p + 1/2 q + 1/2, यानी कि 5 + 1/2, एंड इट कैन बी रिटन एज 4/3 इंटू हाफ इंटू बीटा ऑफ 3/2, 3। ठीक है, तो ये आप गड़बड़ मत करिएगा। ठीक है, अब आप ध्यान से सोचिएगा, साइन का जो पावर है वो उसको हम p लेते थे। ठीक है, तो जो p था वो हमारा 2 था, तो p + 1/2 यानी कि 3/2 आया, और जो cos का पावर था वो उसको हम q लेते थे, तो q हमारा 5 है, तो ये हमारा 5 + 1/2 यानी कि 3 हमारा आ गया है। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, हमने आप बहुत सारे प्रोसीजर्स बताए हैं सॉल्व करने के, तो आप पहले तो ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 लोगे, यानी कि 2/3 ले लोगे, और बीटा ऑफ 3/2, 3 को आप लिख सकते थे गामा ऑफ 3/2, गामा ऑफ 3 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 3/2 + 3, यानी कि गामा ऑफ 9/2 आप इसको ले सकते हो। अब आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगी तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, अब इसमें आप 3/2 को अगेन 1/2 +1 वो वाले फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो, और गामा ऑफ 1/2 को आप हर बार √π लिख सकते हो। ठीक है, तो वो सारी प्रोसीजर्स आप फॉलो करोगे, यानी कि जैसे मैंने लिखा 2/3, गामा ऑफ 3/2 कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू गामा ऑफ हाफ, और सिमिलरली गामा ऑफ 3 कैन बी रिटन एज 2 फैक्टोरियल, यानी कि सिंपली 2 डिवाइडेड बाय गामा ऑफ 9/2 को हम वापस वही प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व करेंगे, तो 7/2 इंटू 5/2 इंटू 3/2 इंटू हाफ इंटू गामा ऑफ हाफ। तो ये सब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये फर्दर हम पूरा जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका आंसर आता है 32/, ये मैं थोड़े से कलर चेंज करके अच्छे से लिख देती हूँ जिससे आप प्रॉपरली नज़र आ जाए आपको, तो 32/315 आप इसका आंसर आपका आता है। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन के बाद हम बस थोड़े से 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ये हमारा टॉपिक काफ़ी अच्छा तगड़ा डिसाइड हो जाएगा, मतलब तगड़ा प्रिपेयर हो जाएगा, है ना। तो चलिए 2 क्वेश्चन और बस, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा है नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हमने ले लिया है वो 0 से लेकर π/2 हमने लिया है √of tan थीटा इंटू डी थीटा। चलिए, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो I कैन बी रिटन एज 0 से लेकर π/2। तो सबसे खुशी की बात तो यही है कि भाई साहब इसमें कोई लिमिट चेंज नहीं है, मतलब कोई टेंशन की ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन की बात ही ख़त्म हो गई है। अब अंडर रूट ऑफ tan थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इजंट इट? tan थीटा तो भाई साहब यही होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, 0 से लेकर π/2, मतलब ये साइन रेज टू द पावर हाफ हो गया, हाफ थीटा, और कॉस रेज टू द पावर माइनस हाफ। माइनस हाफ क्यों लिख दिया मैडम जी? क्योंकि भाई डिनोमिनेटर में है अंडर रूट, जब ये न्यूमरेटर में पहुंचेगा तो माइनस हाफ तो होगा ना भाई साहब, ऐसे कैसे नहीं। तो अब आप प्रॉपरली फिर से आइडेंटिफाई करो। व्हाट इज योर पी? पी इज हाफ। व्हाट इज योर क्यू? क्यू इज माइनस हाफ। तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, ये होता है हाफ ऑफ बीटा ऑफ p प्लस 1/2, यानी कि हाफ प्लस 1/, एक सेकेंड ज़्यादा ही हो रहा है ना, रुको, तो ये हो जाएगा हाफ प्लस 1/2, और हाफ प्लस 1/2 यानी कि ये हमारा बन जाएगा 3/, एक सेकेंड मिनट, 3/4, ओके। और ये दूसरा वाला बन जाएगा कि माइनस हाफ प्लस 1 द होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैं चाहे तो आपके लिए यहाँ पे करके दिखा भी सकती हूँ, क्यों नहीं दिखा सकते। q प्लस 1/2 क्या होगा, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डिमॉन्स्ट्रेट। तो q प्लस 1/2 क्या होगा, माइनस हाफ प्लस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1/4, ठीक है। तो अब ये तो बहुत ही ईजी सा बन गया है, अब इसमें कुछ नहीं हमें करना है, बस वही हमारा मेथड जो हम यूज़ करते हैं कि बीटा ऑफ m कॉमा n क्या होता है, दैट इज गामा ऑफ m इंटू गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय गामा ऑफ n प्लस n, ठीक है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3 + 1/4, पर 3 + 1 क्या होता है, तो 4 ही होता है, और 4/4 क्या होता है, ये तो 1 हो जाएगा। और गामा ऑफ 1 क्या होता था भाई साहब, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था, ये 1 होता है और कुछ नहीं होता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यानी कि ये हमारा बन जाएगा हाफ ऑफ √2π। वैसे तो हम ये आंसर भी आपका प्रॉपरली एक्सेप्टेबल आंसर होता है ये वाला, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो एक और प्रॉपर्टी हमने आपको बताई थी, उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग इसको फाइनली π/√2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस आंसर इज ऑल्सो क्वाइट गुड, हाफ ऑफ गामा ऑफ 3/4 इंटू गामा ऑफ 1/4। नहीं तो आप उसको फर्दर दूसरी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी बताई थी वो यूज़ करके आपका π/√2 आ जाता है, ठीक है। चलिए नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड ये हमारा टाइप 4 वाला वेराइटी समापन हो जाएगा। तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से लेकर 1, ओके, x raised to the power 7 upon under root of 1 minus x raised to the power 4 dx। अब आप सोचोगे भैया ये तो आज तक अभी तक तो बताया नहीं था, ये क्या अजीब सा देखने लग गया, तो टाइप 1 टाइप 2 की वैरायटी लग रहा है। नहीं, ये भी इसी की वैरायटी है, बस आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 0 to 1 आपकी लिमिट आ गई है, तो अब आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए कि आपकी 0 से π/2 की लिमिट वापस आ जाए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या लेंगे, x² = sin थीटा, ठीक है। इसका मतलब x क्या बन जाता है, x = यू कैन से 2x dx। अगर मैं दोनों साइड इसका डिफ्रेंसिएशन करूं तो 2x dx कैन बी रिटन एज cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। चलिए अब हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लिमिट चेक करेंगे कि जब x की वैल्यू 0 है तब जब x की वैल्यू 0 है तब थीटा की वैल्यू भी 0 है। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन जब x की वैल्यू 1 है तो अब आपको पता है कि साइन 1 कब आती है, साइन थीटा शुड बी इक्वल टू π/2। तो आपने ये लिमिट्स बदल दी, क्लैपिंग, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके। तो अब आपका i का वैल्यू आ गया है 0 से लेकर π/2। अब सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब ये जो x⁻⁷ है इसको हम क्या लिखेंगे, x⁻⁶ लिख सकते थे, ठीक है, और x⁻⁶ इंटू x dx। क्यों हमने ऐसा किया,
क्योंकि यहाँ पर हमने 2x dx को क्या लिखा है, cos थीटा डी थीटा लिखा है, ठीक है। x dx को हमने क्या लिखा है, मतलब cos थीटा डी थीटा बाय 2 लिखा है, तो हम यहाँ 1/2 ले आते हैं और x dx की जगह हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब x रेज़ टू द पावर 6 को हम x स्क्वायर का क्या रिलेशनशिप है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर का क्यूब कर देंगे, तो ये बन गया x रेज़ टू द पावर 6, मतलब हमें यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में साइन क्यूब थीटा लिखना चाहिए, क्योंकि x स्क्वायर क्या है, साइन थीटा, ठीक है। अब हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे 1 माइनस, अब x रेज़ टू द पावर 4 है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपने बचपन में आइडेंटिटी पढ़ी है ये वाली कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज, मैं नहीं बताऊंगी, अगर मैंने ये बता दिया तो मतलब आपको कुछ नहीं आता इसका मतलब होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो सबको पता है ना। चलिए अब हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो आई कैन बी रिटन एज हाफ ऑफ 0 से लेकर π/2 साइन क्यूब थीटा, और नीचे हमारा क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा का अगर मैंने अंडर रूट कर दिया, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा भाई साहब, तो हमने यहाँ पर सिंपली यहाँ पर हमने लिख दिया कॉस थीटा। और न्यूमरेटर में भी आप देखोगे एक आपका क्या है, कॉस थीटा डी थीटा, तो ये काटम काटी होगी, ये हमारा हट गया। अब ये हमारा क्या है, ऑड फंक्शन ऑफ साइन कह सकते हो, या तो हम ऑड फंक्शन वाली वैरायटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम p प्लस क्यू, यहाँ पे p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 0 है, और सिंपल उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे, तो दोनों ही मेथड ठीक है। तो अगर ये ऑड फंक्शन वाले फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे, तो ऊपर हम क्या लेते थे, इवन वाले नंबर्स लेते थे, यानी कि इंटू 2 लेंगे, और नीचे क्या रहेंगे, ऑड नंबर्स, यानी कि 3 इंटू 1 लेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज 1/3। So with this question, we came to the end of type 4 type of questions. Thank you so much for your patient listening. Kindly like and subscribe the channel. Bye bye.